हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डेट A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP। मतलब यहाँ पे आपको कुछ APs के फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और उस AP के लास्ट टर्म्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो इनको भरना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको फिल करने के लिए हमें जनरल टर्म ऑफ एन ए पी अच्छे से आना चाहिए, जो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। उसका एक फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कई बार इस ए एन को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, इसी का यूज़ करके हम लोग इस पूरे बॉक्स को भरेंगे। तो बस सभी को भरने के लिए हम लोग यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और फटाफट से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को हम लोग कई बार स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। तो इसी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और इसमें एन के प्लेस पे हमें 8 रखना है, यानी ए 8 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 7 है प्लस एन के प्लेस पे 8 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 3 है। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 7 प्लस ये 7 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ए 8 इज इक्वल टू ये 7 प्लस ये 21 हो जाएगा। तो ए 8 का जो वैल्यू है वह 28 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 28 लिख देंगे, तो ये 28 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए बस वही करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू 0 दिया है तो यहाँ पे 0, ए का वैल्यू -18 दिया है और एन का वैल्यू 10 माइनस 1 और डी कैलकुलेट करना है, तो इसको डी ही रहने देते हैं। ये -18 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये +18 हो जाएगा और ये 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9d हो जाएगा। अब यहाँ से d का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो 18/9 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ये कैंसल आउट होगा तो 2 होगा, यानी आप देख सकते हो कि जो d का वैल्यू है आपके पास 2 निकल के आ चुका है, यानी इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वह 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। कोई एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म हमें कैलकुलेट करना है, उसका कॉमन डिफरेंस -3, उसमें टोटल 18 टर्म्स हैं और उसका जो लास्ट टर्म है यानी 18th टर्म जो है वह 5 के इक्वल दिया है। तो बस फार्मूला वही यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को एल से डिनोट लोग करते हैं। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 18 दिया है, मतलब ये जो AP है इसमें टोटल 18 टर्म है, यानी एन के प्लेस पे 18 रखेंगे। तो ए 18 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कैलकुलेट ही करना है प्लस एन के प्लेस पे 18 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे -3। तो ए 18 का जो वैल्यू है वह -5 के इक्वल दिया है, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस ये 17 इंटू -3 हो जाएगा। तो ये -5 इज इक्वल टू ए और ये मल्टीप्लाई हुआ तो -51 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब इस इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 51 माइनस 5 इज इक्वल टू ए और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 46 निकल के आएगा, यानी जो ए का वैल्यू होगा वह 46 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे किसी AP का फर्स्ट टर्म -18.9, उसका कॉमन डिफरेंस 2.5
और उसका लास्ट टर्म 3.6 दिया है, तो उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं ये बताना है। तो बस वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.6, तो इसके प्लेस पे 3.6 रख देंगे, ए के प्लेस पे माइनस 18.9 रख लेंगे, और एन का वैल्यू कैलकुलेट ही करना है तो एन माइनस वन, और डी का वैल्यू 2.5 दिया है। ठीक है, तो ये जो माइनस 18.9 है यह इक्वल के लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3.6 प्लस 18.9 जब आप ऐड करोगे तो आपको 22.5 मिलेगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2.5 है यह इक्वल के लेफ्ट साइड जाएगा, तो यह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यह डिवीज़न में हो जाएगा, यानी 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 9 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। यानी यहाँ से आप एन का वैल्यू देख सकते हो 10 के इक्वल आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस एन के प्लेस पे आप 10 लिख दो यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। किसी एपी का फर्स्ट टर्म 3.5 है, उसका कॉमन डिफरेंस 0 है और उसमें टोटल 105 टर्म्स हैं, तो बताना है कि उस एपी का लास्ट वाला टर्म कितना होगा। लास्ट वाला टर्म मतलब एन का वैल्यू 105 दिया है, तो इस एन के प्लेस पे जब आप 105 रखोगे तो आपको 105 मतलब उस एपी का आपसे लास्ट वाला टर्म यानी 105वां टर्म आपसे बोला है कैलकुलेट करने को। तो बस फार्मूला वही यूज़ कर लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन का वैल्यू बोलो या फिर एन के प्लेस पे 105 रखोगे तो आप इसको ए 105 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए के प्लेस पे 3.5 प्लस एन के प्लेस पे 105 माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे 0, तो ये कितना हो जाएगा, ए 105 इज इक्वल टू 3.5 प्लस ये कितना होगा, ये 104 इंटू 0, तो 104 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। यानी यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 105 का जो वैल्यू है वह आपके पास 3.5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके वो ब्रैकेट दिया है उसके प्लेस पे आप 3.5 लिख दो। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।